कथा सुनाने जा रहा हूं जो बहुत प्रिय है। मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि निस्संदेह मुझे कभी इस बात में संदेह नहीं रहा कि प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी हमारे आसपास हैं, अष्ट चिरंजीवी हैं। तमाम सबूत ढूंढने की जरूरत क्या, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता क्या, वो है। लेकिन फिर भी जब कथाएं मिलती हैं कि हनुमान जी हमारे प्रत्यक्ष हैं या उन्होंने कुछ ऐसे कुछ इस तरह का की अपनी लीला दिखाई जिससे कि हमें और एहसास होता है कि नहीं वो सचमुच प्रत्यक्ष रूप से सशरीर हमारे बीच मौजूद हैं, तो बड़ा आनंद आता है। आज आपको मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं वो 1922 की है और ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप हनुमान भक्त निश्चित तौर पर, आप जब वेब दर्शन को पसंद करते हैं तो आप हनुमान भक्त तो हैं ही। तो हनुमान जी के इस चमत्कार को जानने सुनने के बाद जब उनके प्रति आस्था बढ़ेगी तो विश्वास करिए, कोई महामारी हो, कोई जीवन का संकट हो, वो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। कुछ देर मेरी बात को और इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। आप भी उस समय में चले जाएंगे जब अंग्रेजों के सामने हनुमान जी प्रत्यक्ष आ गए थे और उसके बाद में उन्होंने अपना न सिर्फ प्रमाण दिया बल्कि साथ ही साथ भक्तों के अंदर एक अगाध आस्था को पैदा कर दिया था। और ये मेवाड़ की घटना है, राजस्थान के मेवाड़ की 1922 की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो घटना आज भी वहां के लोगों के जहन में ताजा है और यही वजह है कि वहां हनुमान जी का एक बड़ा ही विशाल मंदिर भी है। ये कल्याण में प्रकाशित कथा है। ये भी एक दुर्लभ अंक था, बहुत पुराना अंक है, मेरे जन्म के पहले का अंक है और कल्याण की परंपरा को आप में से कई लोग जानते होंगे। दरअसल हुआ यह था कि उदयपुर के, ये मैं कथा यहीं से आपको बताता हूं कि उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने ब्राह्मणों को एक जमीन दी थी सियारवा गांव में उदयपुर के, और 1200 रुपए भी भेंट इसके लिए मिलते थे, जमीन के रखरखाव के लिए। मतलब ये ब्राह्मणों को दान दिया गया था। लेकिन जब उनके उत्तराधिकारी आए महाराणा फतेह सिंह, तो उन्होंने निश्चित प्रमाण पत्र की मांग की कि ये आपको महाराणा की सज्जन सिंह जी की तरफ से दिया गया था, नहीं दिया गया था, इसका कोई प्रमाण पत्र है आपके पास। यानी कुल मिलाकर ये कि उनका मन नहीं था कि अब ये 1200 रुपए दिए जाएं, 1922 में 1200 रुपए और इतनी बड़ी जमीन का टुकड़ा इन ब्राह्मणों को दिया जाए। तो उन्होंने इसके लिए प्रमाण पत्र मांगा कि कोई लिखा पढ़ी है कि नहीं आपके पास। अब लिखा पढ़ी तो साथ किसी के पास थी नहीं क्योंकि बात पुरानी हो गई थी। जब उनके उत्तराधिकारी सामने आए तो उपयुक्त रकम देना बंद कर दी जाएगी, ये बात की गई। अब इसके बाद में जब विवाद हुआ तो उस समय पर अंग्रेज जो है वो शासक हुआ करते थे यहाँ के, और जब इस तरह के विवाद होते थे जमीन के तो अंग्रेज वहां पर आते थे, उनके अधिकारी वहां पर आते थे और मध्यस्थता करते थे। तो उन दिनों में भारत के शासक जब अंग्रेज थे, उदयपुर के रेजिडेंट श्री विल्किंसन साहब थे जो आबू में एजीजी श्री कॉलोन इलियट में रहते थे। और यद्यपि भारत सरकार का राजनीतिक विभाग, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट देशी राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। ये देखिए उस समय की बातें हैं कि उस समय किस तरह अंग्रेजों की पूरी व्यवस्था, उनकी सरकार चलती थी। तो एलियट जो थे उन्होंने स्वयं मामले को समझना चाहा कि भाई ये मामला क्या है, कितनी बड़ी जमीन है, जमीन का मामला है। यहां देखिए आस्था किस तरीके से ये बड़े बड़े राजनेताओं को भी हिलाकर रख देती है, उसका प्रमाण देखिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब इस कथा को आप सुनते हैं। तो सियारवा ग्राम उदयपुर के पास में ही मौजूद है और बहुत ही रमणीय स्थल यहाँ पर है। तो यहां पर एलियट साहब के रुकने का इंतजाम किया गया। अब यहां पर क्या हुआ कि एक सभा जैसे पंचायत लगती है वो लगाई गई। यदि ग्राम दान तथा 1200 रुपए की भेंट के संबंध में आप लोगों के पास कोई दान पत्र या ताम्रलेख हो तो उसे इस न्यायालय में उपस्थित आप कर सकते हैं। यहां पर पूरी शांति छाई हुई थी। इस नीरवता को एलियट साहब की इस बातचीत ने या उनके इन शब्दों ने भंग किया। अब सोचिए क्या हुआ। गांव वाले तो एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, उनके पास तो कोई सबूत मौजूद नहीं है, ऐसे में क्या करें। तो देखिए क्या हुआ उस समय पर, कैसे हनुमान जी उपस्थित हुए। एक दूसरे का मुख देखने लगे और ग्राम के मुखिया थे, सब लोग बहुत ही निराश हो गए। अचानक लोगों का ध्यान एक वृद्ध ब्राह्मण की ओर खिंच गया। वो लाठी के सहारे खड़ा था, आंखें बंद करके मन ही मन कुछ गुनगुना रहा था। वो मेवाड़ी बोली में अपने इष्ट देवता की स्तुति कर रहा था। हे देव, हमारे ग्राम के लोगों ने यदि जीवन में सदा सत्य का आश्रय लिया हो तो आप कृपा पूर्वक इस आकस्मिक संकट से हमें मुक्त करें, हमारी रक्षा करें, हमें विजय प्रदान करें। लोग ब्राह्मण को विस्मय भरी निगाह से देख रहे थे। सहसा मनुष्य के आकार प्रकार का एक बंदर घने वृक्ष पर से बावली में कूद पड़ा। पल भर में ही बाहर आकर उसने एक ताम्रपत्र
बावली से बाहर, बावड़ी जो होती है कुआं होता है, बावली भी भूला जाता है कई जगह पे, निकालकर एलियट महोदय के सामने रख दिया और तत्काल वृक्ष पर चढ़ गया। ताम्रपत्र पढ़ा गया। एलियट महोदय को बतलाया गया कि महाराणा सज्जन सिंह ने ब्राह्मणों को सदाचार, निष्ठा और कर्तव्य परायणता से प्रसन्न होकर सियारवा ग्राम का ये दान किया था और 1200 रुपए भी देने की बात कही गई थी। इस पे महाराणा की बकायदा मुद्रा भी अंकित है। लोग ताम्र लेख को देखकर आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। देखते ही देखते ये ताम्रपत्र पुनः बावली में फेंक दिया गया। मैं ताम्रपत्र का सम्मान करता हूं, अपने पूर्वजों की उदारता की हृदय से सराहना करता हूं। ये जो शासक थे जिनको लगा था कि नहीं अब क्यों, इनके पास तो कोई कागजात नहीं है, वो उन्होंने अचानक उनका मूड परिवर्तन हुआ, उन्होंने चमत्कार साक्षात देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जमीन तो ग्रामीण लोगों के पास रहेगी। और निसंदेह श्री हनुमान जी ने ही साक्षात प्रकट होकर अपने भक्त वृद्ध ब्राह्मण की मनोकामना पूर्ण की है भी। अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, असवर दीन जानकी। तो ऐसे हनुमान जी के लिए कौन सा बड़ा प्रयास। लेकिन देखिए, बात छोटे बड़े की नहीं है। भक्त अगर सच्चे हृदय से पुकारेगा तो हनुमान जी आज भी आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। कभी आजमा कर देख लीजिएगा। जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी।